दावत तो मैंने भी दी थी ना बैंड बाजा ना कर, दावत तो मैंने भी दी थी ना हराम काम ना कर। तूने मेरी दावत ना मानी, मैंने तेरी दावत ना मानी। देखो कौन बजाएगा डीजे, बारात में जाना तो छोड़ दो जरा। खाली बेटा और अब्बा जी खाली बारात में होंगे तो बेइज्जती होगी ना उसकी। लोग पूछेंगे तेरा कोई बाराती नहीं आया, तो कहेगा रात डांस पार्टी कर ली थी इसलिए सारे लोग ना आए। अब तुम कहते हो मौलाना मैं तो डांस पार्टी करता नहीं, तो करता नहीं तो जाता क्यों डांस पार्टी करने वाले के साथ मैदान महशर में कुटाई तेरी भी बराबर होगी। ये ना सोच के मैं बच जाऊंगा, ये ना सोच के मैं छूट जाऊंगा। इसलिए कि जब रात को इसके घर में बाजा हो रहा था तू तो नहीं गया था, मगर तू सुबह को इसकी बारात में क्यों सूता फिर रहा, अपने आप को सबसे आगे निकाले फिर रहा कि मैं जाऊं, क्यों जा रहा है। तू कहे मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। खबरदार खबरदार ओ लोगों, मैं ये समझता हूं अगर तुमने अपनी पावर का इस्तेमाल कर लिया तो मौलवियों की जरूरत नहीं है, ये डांस पार्टी तुम ही खत्म कर दोगे। मौलवी कह सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। जिन्हें कितने तो मौलवियों को मैंने देखा बेचारे डांस पार्टी खत्म करने चले, लोगों ने इमामत ही खत्म कर दी। सही बता रहे हैं आप, क्या कहे बेचारा। हाँ, और बस्ती वाले फिर कहते इमाम साहब तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी उसके खिलाफ बोलने। और भाई जरूरत है, इमाम हुसैन मदीना में थे, यजीद कहाँ था, शाम में। इमाम हुसैन को क्या जरूरत पड़ी थी करबला जाने की, मगर है अगर कोई शरीयत के खिलाफ काम हो रहा है तो उसे रोकना ये ईमान का तकाजा है। बात नहीं समझ में आ रही आपको? अगर तुम रोकने पे आ जाओ, अगर साले की बारात में डांस पार्टी हो, बहनोई ये कहते खबरदार जो डांस पार्टी हुई मैं नहीं जाऊंगा तेरी बारात में, हिम्मत है साले की डांस पार्टी कर ले। बहनोई के मारे हालत खराब हो जाती है, मगर बहनोई तो सबसे ज्यादा गुंडा बना फिर रहा होता, उस दिन सबसे आगे होता, तो डांस पार्टी तो जरूर नाचेगी। लड़का कह रहा होता है कि बहनोई ला रहे हैं हमारे, बहनोई डांस पार्टी। बहनोई तो उस वक्त अपनी पावर हराम काम में दिखा रहा होता। और मेरे भाई तुम किसी के बहनोई भी होगे, किसी के साले भी होगे, खुदारा हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ अगर तुम्हारी ससुरालों में कोई हराम काम कर रहा तो कह दो, कान खोल के सुन लो, तुम शादी तो करोगे मगर मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। नहीं बात समझ में आ रही? हमारी ससुराल है, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ जाओ डांस पार्टी करना तो दूर है, मेरा कोई साला डांस पार्टी देखने चला जाए मूंछ मुड़ा दूंगा। करना तो दूर की बात है, देख के दिखा दे। जबकि ना कोई मौलाना ना कोई हाफिज है, आम आदमी है तुम्हारी तरह, लेकिन हिम्मत है दिखा दे। डर है मेरा, मुफ्ती साहब के साले हैं यार, मुफ्ती साहब को पता चल गया तो हालत खराब कर देंगे। जब तू अपनी पावर इस्तेमाल नहीं कर रहा तो फिर मैं अपनी बात बता रहा हूं भाई, गारंटी। मेरे भाई, मेरे सगे भाई मौलाना नहीं है, आम आदमी की तरह है। डांस पार्टी देखना दूर की बात, खड़े भी हो जाए यार भाई साहब है, हालत खराब कर देंगे हमारी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तुम क्यों नहीं अपनी पावर इस्तेमाल करोगे? तुम हराम कामों में अपनी पावर इस्तेमाल करोगे। मौलवी उसका कहता है तकरीर कर दो डांस पार्टी के खिलाफ, मौलवी तकरीर करे, तू नचा और तू उसके घर खा, तो मौलवी के बस की बात नहीं है डांस पार्टी रुक जाए। डांस पार्टी में सपोर्ट तुम्हें भी करना पड़ेगा। ऐलान कर दो गांव में जो डांस पार्टी करेगा उसकी बारात में कोई नहीं जाएगा। हाय जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है हजरत, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा पैगाम। बात गलत कह रहा हूँ मैं, बात गलत कह रहा हूँ क्या? जो डांस पार्टी करेगा उसकी बारात में जाओगे, हाथ उठाओ। नहीं जाएंगे हाथ उठा के बताओ कौन कौन नहीं जाएगा। उठा दो यार, उठाओ, किराए के नहीं है। एक आदमी अब भी नीचे करा पड़ा, अब भी नीचे करा पड़ा, उठा लो, किराए के नहीं है। जो डांस पार्टी करेगा उसकी बारात में, जोर से बोलो, उसकी बारात में, उसकी बारात में इंशाअल्लाह। अब नचा के दिखाए कौन नचाएगा। इंशाअल्लाह, बातें नहीं। और ये हाथ इमाम हुसैन के गुलाम वाला होना चाहिए, झूठा नहीं होना चाहिए। आज के बाद इंशाअल्लाह नहीं जाएंगे। इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह। तुम्हारी कोई रिश्तेदारी में भी करेगा तब भी नहीं जाएंगे, कह देंगे खबरदार। पहले उसे दावत दो, फोन करके मना करो, भाई मैंने सुना डांस पार्टी हो रही है, मना कर दो, डीजे बज रहा, मना करो। वो ना माने
तो कहना भाई तूने मेरी दावत कबूल नहीं की, मैंने तेरी कबूल नहीं की। बात बराबर। इज्जत देना अल्लाह का काम है। हबीब अजमी को पता चला, रोने लगे, मेरी बस्ती में हराम काम हो रहा, अल्लाह ने मुझसे पूछ लिया तो मैं जवाब क्या दूंगा। मुरीद ने कहा हुजूर फिर क्या करना चाहिए। आपने कहा इस बस्ती में या तो वो फाहिशा रहेगी या फिर बायजीद बुस्तामी रहेगा। अब या तो वो रहेगी या मैं रहूंगा, दोनों नहीं रह सकते। फैसला किया जाएगा, सुबह तक फैसला हो जाएगा। तो कहने लगा हुजूर फिर क्या करें, उसको भगा दें यहाँ से। कहा नहीं। कहा हुजूर क्या करें, उसके कोठे में आग लगा दें। कहा नहीं। कहा हुजूर फिर बताइए क्या करें, हम आपको तो इस बस्ती से जाने नहीं देंगे। मुरीद कैसे जाने दे अपने पीर को। हुजूर आपका चेहरा नहीं देखें तो खाना मजा ना लगे, आपका चेहरा ना देखें तो बेकरार हो जाएं। बायजीद बुस्तामी जैसा वली, हुजूर आपको तो जाने ही देंगे, आप कहें तो उसका सामान फेंक दें। आपने कहा इस्लाम में ये कब से आ गया सामान फेंकना, ये वाली पावर इस्तेमाल नहीं करेंगे। बायजीद बुस्तामी अपनी पावर इस्तेमाल करेंगे। कहा मेरे मुरीद ये पता लगा के आ कि वो उसका कोठा कब लगता है, उसके हुस्न का बाजार कब गर्म होता है, नौजवान कब जाते हैं उसके जिस्म का खरीदार बनने के लिए। मुरीद ने बताया हुजूर जब मगरिब की नमाज हो जाती है, हुजूर जब सूरज गुरूब हो जाता है, हुजूर जब रात अपनी तारीक चादर को फैला लेती है, तो नौजवान शराबे पी पी के उसके कोठे पे जाते हैं, उसका जिस्म खरीद के अपना मुंह काला करते हैं। बायजीद बुस्तामी ने कहा बस मुझे यही पता लगाना था। बायजीद बुस्तामी ने लोगों जरा गौर करो, मुसल्ला उठाया और जोहर के टाइम से जाके उसके दरवाजे पे मुसल्ला बिछा दिया। तेरे दर पे आया हूं, कुछ करके जाऊं, या मर के जाऊंगा या झोली भर के जाऊंगा। इसका बाजार कब लगता था, भूल गए ये तो सब कब लगता था, मगरिब बाद। मुसल्ला कब बिछ गया, जोहर के बाद। मुसल्ला बिछा के मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह अल्लाह हो रही है। क्या मसला है, पीछे कैसी बात है, बात नहीं होनी चाहिए। पीछे लोग खड़े हैं, बातें कर रहे हैं क्या। ये बताइए आपको बोझ लग रहा है तकरीर तो मैं बंद कर दूं, बताइए करें कि बोझ लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो आगे बढ़े, वरना 1 घंटा 10 मिनट शायद मेरी तकरीर हो गई, तो अब अगर सुने तो आगे बढ़े। मुझे बात नहीं चाहिए, जब मैं किसी का उठना पसंद नहीं करूंगा तो बात करना कहां से पसंद करूंगा। बायजीद बुस्तामी ने मुसल्ला बिछा दिया, अल्लाह 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 अल्लाह। असर का वक्त आ गया, नमाज भी वही। अब असर के बाद मंचलों के आने का टाइम हो गया, क्योंकि मगरिब के बाद यहाँ बाजार लगता था, तो ये मगरिब से पहले ही मंचले आना शुरू हो जाते थे। मंचले आए, लेकिन जब हजरत को बैठा देखें तो इनकी हिम्मत नहीं होती कि रुक जाएं। इतना तो शर्मो हया था यार, हजरत बैठे, हजरत चले जाएं, हजरत चले जाएं। शराबी आए, लेकिन देखे हजरत बैठे, चला जाए। होती है शर्मो हया। अभी कोई ताश खेल रहा है, कोई मौलाना आ जाए तो शायद उतनी देर के लिए रोक देते हैं, ऐसा होता है। कोई फिल्म देख रहा, हम किसी के घर पहुंच जाएं तो मैंने देखा अक्सर बंद कर देता है, हजरत आ गए। ऐसा थोड़ा है शर्मो हया। ये शराबी थे, जानी थे, लेकिन इतना ख्याल था कि हजरत चुपके से निकल जाए। शाम हो गई, एक भी ना रुका, हजरत ही हजरत आए, हजरत की वजह से रुके नहीं, चले जाए, है ना। मगर आज का आदमी पहले आदमी से जरा कुछ फर्क हो गया, शायद चला तो जाता, मगर आज का मक्कार इतना हजरत का फोटो खींचता और फिर फेसबुक पे डालता, देखो हजरत कहां बैठा है। इतना जरूर समझ रहे हैं आप, व्हाट्सएप पे शेयर करता, देखो हजरत कहां बैठा है। लेकिन
लेकिन पहले के इतने थे हजरात और कुछ नहीं बोले। शाम हो गई, मगरिब का वक्त आ गया, मुअज्जिन ने अज़ान दे दी, आपने वही नमाज मगरिब अदा कर ली। लोगो रात ने तारीख चादर तान ली, रात की तारीकी फैल गई। फाहिशा ने अपनी खादमा को नीचे भेजा, जाओ जाओ जितने नौजवान आए हैं, जितने भी लाइन लगा के खड़े हैं, सबकी लिस्ट ले आओ, सबकी फीस जमा करो, इसलिए कि अब जिस्म का बाजार शुरू होगा। खादमा नीचे आई तो क्या देखा, आज नौजवान नहीं है, बल्कि आज एक ही बैठा है, मुसल्ला बिछा है, बैठा है, कोई है ही नहीं। हैरत में पड़ गई, वापस गई, जाके कहने लगी मालिकीन आज तो ताज्जुब हो गया, आज तो कोई गिराहक ही नहीं है, आज तो कोई कस्टमर ही नहीं है। एक दीवाना सा आदमी नजर आता है, एक बूढ़ा सा आदमी नजर आता है। कहने लगी कौन है, कैसा है, हुलिया तो बता, एड्रेस तो बता, वो अकेला है कोई है नहीं। हाँ हाँ अकेला है, कोई है नहीं, हुलिया बता। कहने लगी क्या बताऊं, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, मुफ्ती गुलफाम साहब किबला, नारे हैदर। अब नारा स्टेज से नहीं आप लोग लगाएंगे नारा, इसलिए कि मेरी तकरीर उस जो है मकाम पर आ गई है कि अब आप मुकम्मल जोश में और होश में होकर के सुनिए। अल्लाह अल्लाह कहने लगी, आने वाले के सर पे इमामा है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब पे जारी अल्लाह 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 है। कहने लगी वो रास्ता तो नहीं भटक गया, यहाँ अल्लाह अल्लाह वालों का काम नहीं, यहाँ तो शराबी आते हैं, हबश के पुजारी आते हैं, नफ्स के पुजारी आते हैं, यहाँ तो डगमगाए हुए ईमान वाले आते हैं। ये अल्लाह अल्लाह वाला कैसे आ गया, पूछ गया रास्ता तो नहीं भटक गया। खादमा दोबारा आई, ओ बाबा क्या रास्ता भटक गए? कहने लगे रास्ता हम नहीं भटके हैं, रास्ता वो भटक गई है। रास्ता हम नहीं भटके हैं, रास्ता वो भटक गई। कहने लगे बाबा आए क्यों हो? कहने लगे आए क्यों हो, यहाँ सब उससे मिलने के लिए आते हैं, हम भी उससे मिलने आए। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। सुभान अल्लाह। हर चीज आंख की देखी हुई सच नहीं होती, हर आंख की देखी हुई चीज सच, जोर से बोलिए। तो जब आंख की देखी हुई सच नहीं होती और जो बिना देखी हुई की उड़ाते हो उसका हाल क्या होगा? देखा हुआ सच नहीं होता कभी कभी, और जब बिना देखा उड़ाए फिरते हो कि फला के बारे में ऐसा सुना, फला के बारे में ऐसा सुना, फला के बारे में ऐसा सुना, तो सुना हुआ कैसे सच हो जाएगा जब देखा हुआ सच नहीं होता कभी कभी। इसलिए हर सुनी हुई बात पर यकीन ना किया करो जब तक तहकीक ना कर लिया करो। आंख देख रही है कि एक फाहिशा के दरवाजे पे अल्लाह वाला बैठा है, आंख तो कह रही है ये गलत काम है, लेकिन हर देखा हुआ सच नहीं होता। आपने कहा मुलाकात के लिए आए उससे, कहने लगे ओ बाबा उससे नमाजी नहीं मिलते, उससे टोपी दाढ़ी वाले नहीं मिलते, उससे अल्लाह अल्लाह करने वाले नहीं मिलते, उससे शराबी मिलते हैं, उससे जवारी सट्टेबाज मिलते हैं, नफ्स के पुजारी मिलते हैं। आप बाबा कहाँ आ गए? कहने लगे तुझे अपनी फीस से मतलब है या सारी बातों से मतलब है? तुझे अपनी फीस से मतलब है या सारी बातों से मतलब है? कहने लगी बात तो आपकी सही है। तो कहने लगे अगर सही बात है तो फिर पूरी रात की फीस पता कितनी लगेगी? पूरी रात की फीस दे दी। कहने लगे अब अगर कोई आएगा भी तो उसको आने की इजाजत नहीं होगी, इसलिए कि पूरी रात की कीमत अब हमने दे दी। बात पक्की।
खादमा पहुंची फाहिशा के पास, कहने लगी आने वाला एक है मगर है बड़ा अमीर, पूरी रात की कीमत दे दिया है। फाहिशा बहुत खुश हो गई, हमें किसी से क्या मतलब, हमें तो अपनी फीस और पैसे से मतलब है। फाहिशा बन सवर के खड़ी हुई, आने वाला कोई मंचला होगा, आने वाला बहुत अमीर होगा, पूरी रात की फीस अकेला दे करके आ रहा है, ऐसा कस्टमर तो बहुत अच्छा है। उसने बनाव सिंगार किया, अपनी जुल्फों को बिखेरा, अपने कमरे में खुशबू छिड़क करके खड़ी हो गई। आने वाला आते ही फरेफ्ता हो जाएगा, आने वाला आते ही मेरे ऊपर आशिक हो जाएगा, आने वाला मेरे हुस्न का दीवाना हो जाएगा, आने वाला मेरी जुल्फों का असीर हो जाएगा, आने वाला आते ही मेरी आंखों में खो जाएगा, आने वाला मेरे हुस्न के कसीदे पड़ेगा, आने वाला गुम हो जाएगा मेरे हुस्न की दुनिया में। खूबसूरत हसीना खड़ी हो गई। बायजीद बुस्तामी पूरी रात की कीमत देख के जब उसके हुजरे खास में कदम रखे तो अल्लाह वाले की शान निराली है। आपने निगाह उठा के उसको एक बार भी देखा तक नहीं, ना धीरे से देखा, ना थोड़ी देर के लिए देखा, निगाह झुका के कमरे में पहुंचे, कमरे में जाके खड़े हो गए। निगाह झुकी की झुकी है, निगाह उठा के देखा तक नहीं कि मेरे पास फाहिशा खड़ी है कि नहीं खड़ी है। अब फाहिशा टिकटिकी बांध के अल्लाह वाले को देख रही है, बायजीद बुस्तामी को देख रही है। काफी देर तक कमरे में सन्नाटा रहा, ये हैरत में पड़ गई। लोग थोड़े थोड़े पैसे देते हैं तो मेरे हुस्न को इस्तेमाल करते हैं, ये पूरी रात का पैसा दे के आया है, देखना तक गवारा नहीं करता, अजीब पागल और दीवाना है। कहने लगी ओ आने वाले, क्या बात, इतना पैसा खर्च कर दिया, निगाह उठा के भी नहीं देखता। अरे एक बार निगाह उठा के तो देख, मेरा हुस्न लाजवाब है, मेरी जुल्फ़ें लाजवाब है, मेरी जवानी लाजवाब है, जरा देख, अपने पैसों की कीमत वसूल कर। बायजीद बुस्तामी ने कहा तू कितनी भी हसीन हो, तू कितनी भी खूबसूरत हो, मगर इतनी खूबसूरत नहीं हो सकती जितनी खूबसूरत मेरी निगाहों में कोई बस चुका है। मेरी निगाहों में किसी और का हुस्न बसा हुआ है, अगर उससे तू खूबसूरत है तो फिर तुझे देखूं, और जब तू उससे खूबसूरत नहीं है तो फिर देखना बेकार है ना। क्यों यार, अच्छे खाने के सामने धारते को कौन देखता भाई। कहने लगी क्या कोई और भी है तेरे दिल में, क्या इस शहर में कोई और भी है जो मेरे जैसा काम करती है। कहने लगी नहीं, तू मेरी जबान को नहीं समझेगी, मेरे इश्क को नहीं समझेगी। हाय हाय, मेरा इश्क सूफियाना, सुभान अल्लाह बोल दो यार। तू मेरे इश्क को नहीं समझेगी, मेरी मोहब्बत को नहीं समझेगी, मेरा इश्क सूफियाना। कहने